अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। साथियों, जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि मढ़ी गांव की मस्जिद के इमाम साहब के साथ जो भी बदतमीज़ी की गई, इमाम साहब के साथ जो झगड़ा किया गया, उसके बारे में हमने आपसे पहले भी आपके लिए अपडेट पहुँचाई। लेकिन साथियों, जिस तरीके से भी वो मामला हुआ तो हमें ये पता चला कि इमाम साहब के साथ कोई भी ऐसा मामला नहीं आया कि इमाम साहब के साथ किसी ने कोई साथ दिया हो या फिर इमाम साहब के लिए न्याय दिलाने की किसी ने भी बात की हो। ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई, बल्कि एक यूजर्स ने हमें बताया कि जिस परिवार से वो बंदा था जिन्होंने इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी की थी, उन्हीं परिवार के एक उम्र दराज एक शख्स था जिनसे बातें की कि भाई आपका बंदा, आपका लड़का ऐसा क्यों कर रहा था, इमाम साहब की बदतमीज़ी क्यों की थी। तो बताया जा रहा है कि उस बंदे ने भी उनसे बदतमीज़ी के साथ ही बात की। और फिर दूसरी बात ये मिली कि इमाम साहब उस वक्त के बाद भी एक हफ़्ता तक उसी मस्जिद में रहा, लेकिन किसी ने भी, गांव के किसी भी बंदे ने ये तक नहीं पूछा कि इमाम साहब ये क्या हुआ आपके साथ ये बदतमीज़ी क्यों की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इमाम साहब उस वक्त से लेकर एक हफ़्ता तक वो उस मस्जिद में रहा, किसी भी बंदे के मुंह से ये तक नहीं निकला कि इमाम साहब के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया है, इस बंदे ने इमाम साहब के साथ ऐसी बदतमीज़ी क्यों की है। आखिरकार इमाम साहब बेचारा चुप रहा एक हफ़्ते तक। जब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इमाम साहब ने उस मस्जिद से इस्तीफ़ा देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कितनी बड़ी दुख की बात है, जब इमाम साहब के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो किस तरीके से ये इमाम साहब मस्जिदों में इमामत कर पाएंगे। आप ये बताइए। चलो, इंसानों से गलती हो जाती है, इमाम साहब के साथ उन्होंने झगड़ा किया, चलो, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। इमाम साहब को दिल को कुछ थावस की बात तो पहुंचानी चाहिए थी कि इमाम साहब के लिए न्याय दिलाने की कोई बात करता तो इमाम साहब को सब्र आ जाता कि भाई हाँ, मेरी तरफ से बस्ती वालों ने एक्शन लिया है, भाई बस्ती वालों ने उनको धमकाया है या समझाया है, उसको कहा है कि तो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत क्यों हो गई, तुम मस्जिद में जाकर इमाम साहब से तूने झगड़ा किया है, इमाम साहब की बदतमीज़ी की है। लेकिन यूजर्स बता रहे हैं कि इमाम साहब एक हफ़्ता तक इंतज़ार करता रहा, चुप बैठा रहा, उसी तरीके से इमामत करता रहा। लेकिन उस बस्ती के रहने वाले, अब मैं क्या बताऊं आपके लिए, उस बस्ती के रहने वाले लोगों ने, किसी ने ये तक नहीं पूछा था कि इमाम साहब आपके साथ ऐसा इन लोगों ने क्यों किया है, आपके साथ ये क्या क्या हो गया है। आखिरकार फिर इमाम साहब को उस मस्जिद से इस्तीफ़ा लेना पड़ा और अपने घर की तरफ रुख करना पड़ा। आप लोग मुझे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर ऐसा इमाम साहब के साथ होता रहा तो कौन इस तरीके से इमामत कर पाएंगे, इमाम कौन रुक पाएगा मस्जिदों में। इतनी कम उजरत पर जब आप लोगों की मस्जिदों में इमामत कर रहा है, आप लोगों की बस्ती में रहकर इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर इस तरीके से इमामों की बेइज्जती होती रही और इमाम मस्जिदों से इस्तीफ़ा देते रहे तो ये बताइए, आप इन मस्जिदों में नमाज़ें कौन पढ़ाएंगे, जमात की नमाज कौन पढ़ाएंगे? क्या तुम्हारे बाप पढ़ाएंगे जो पूरे दिन बाज़ारों में ठांटे मारते फिरते हैं, जो जुआर सट्टा खेलते हैं? फिर क्या वो शाम को आकर मस्जिदों में जमात की नमाज़ पढ़ाएंगे? क्या वो तुम्हारे बच्चों को तालीम हासिल कराएंगे? बहुत शर्म की बात है कि ये सुनने को मिला कि उस बस्ती के जितने भी रहने वाले हैं, किसी ने भी इमाम साहब को दिल को थावस नहीं पहुंचाई, ना किसी ने कोई ऐसी बात है कि भाई इमाम साहब के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ताकि इमाम साहब को हिम्मत बढ़ती भाई हाँ, बस्ती वालों ने कोई इस बात में एक्शन लिया है या फिर इमाम साहब को कोई सुकून इत्मीनान की बातें की हैं, उनके दिल को थावस पहुंचाई है। नहीं, इमाम साहब, बताया जा रहा है कि इमाम साहब ने एक हफ़्ता तक इंतज़ार किया, लेकिन इमाम साहब से किसी ने कुछ नहीं पूछा, इमाम साहब को आखिरकार मस्जिद छोड़नी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से चलता रहा तो कौन मस्जिदों में इमामत कर पाएगा। साथियों, इन लोगों की आँखों पर पर्दा लग चुका है, बेशर्मी छाई हुई है। आखिरकार इन लोगों ने पता नहीं क्या खा रखा है जो इमामों की इस तरीके से बेइज्जती पे उतरे हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोई और ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा करोगे, खुदा की कसम, सही तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि अल्लाह का कहर आ जाएगा। जब आप अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वारिस हैं उनकी आप जब बेइज्जती करोगे, अल्लाह आप पर अज़ाब नाजिल कर देगा। तो इसीलिए अगर इमाम साहब के साथ ऐसा न्याय नहीं मिल रहा है, अगर इमाम साहब के लिए न्याय नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैठा है न्याय देने के लिए। इंसान न्याय नहीं दिला रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम साहब के लिए न्याय ज़रूर दिलाएगा। आप सब्र करिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बरकरार रखे, सही सलामत तंदुरुस्ती के साथ बनाए रखे। साथियों, अगर ऐसा ही होता रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इमाम साहब कैसे इमामत कर पाएंगे और किस तरीके से ऐसे
मस्जिदों में बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। तो अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक कलम आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कलम आज तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को रोज़ाना जैसे ही अपडेट डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले अपडेट पहुँच सके। सलाम।